आज की इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कुमार। क्या आपने वह खबर सुनी जिसने पूरे देश और राज्य को हिला दिया? दोस्तों सोचिए, जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हर इंसान को बराबरी देने के लिए बनाया, आज उसी संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, बादल छा रहा है। खबरें हैं कि कुछ ताकतें संविधान से दो शब्द हटाना चाहती हैं। आखिर यह दो शब्द कौन से हैं और लोग या सरकार इन्हें क्यों हटाना चाहते हैं? क्या मामला है? कुछ तो है जो आज हम सबको जानना जरूरी है। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आज सवाल संविधान के सम्मान का है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सच्चे दिल से मानते हैं तो उनके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ कमेंट में यह भी बताना कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। अब बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। संसद बड़ी है या संविधान कौन बड़ा है? यह सवाल सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर प्रभाव हमारे पूरे लोकतंत्र पर पड़ता है, खासकर तब जब देश की सत्ता में बैठे लोग खुद इस पर सवाल उठाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई साहब ने इस पर बड़ा सुंदर जवाब दिया है। कुछ लोग सुनकर हैरान हैं। BR साहब ने कहा है कि संविधान ही सर्वोच्च है, ऊपर है संसद, और संविधान में कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि संसद भी संविधान से ही निकलती है। अगर संविधान नहीं होता तो संसद का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। यह बात सुनकर कुछ लोगों को राहत मिली है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस बात को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही थी कि संसद सबसे ऊपर है, नहीं संविधान से ऊपर कोई नहीं। यह बहस किस समय शुरू हुई थी? जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि संसद सबसे ऊपर है और संसद की सर्वोच्चता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। उनके इस बयान के बाद यह बहस और भी तेज हो गई थी कि संविधान बड़ा है या संसद। ऐसे में CJI साहब का बयान बहुत अहम है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि संसद कानून बना सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा यानी एक सीमा है। संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यह मूल ढांचा ही देशवासियों आत्मा है। इसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी बातें शामिल हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने संविधान से दो शब्दों को हटाने की मांग की है। पहला समाजवादी और दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। उनका कहना है कि यह दोनों शब्द प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार या कार्यकाल के समय में 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़े गए थे, इसलिए इन्हें हटा देना चाहिए। लेकिन क्यों? यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि भले ही यह शब्द 42वें संशोधन में प्रस्तावना में जोड़े गए, परंतु इन शब्दों का मतलब संविधान के मूल ढांचे से ही जुड़ा हुआ है। बाबा साहेब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तब उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को पूरे संविधान में लागू किया था। उन्होंने कहा था कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। तो जब RSS कहता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दो, तब यह सीधे तौर पे संविधान के मूल ढांचे को बदलने की मांग होती है। CJI गवई साहब ने इसी को लेकर कहा कि संसद के पास संशोधन की है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा कभी नहीं बदला जा सकता, और अगर ऐसा किया गया या फिर करने की कोशिश की तो संविधान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों CJI गवई साहब का यह बयान या न्योता कब आया किसी को नहीं पता। यह बयान तब आया जब वह विदेश से लौटकर अपने घर अमरावती गए थे। वहां बार एसोसिएशन ने उनके उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा था। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संविधान ही सर्वोपरि है, यानी ऊपर है। संसद हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, सब संविधान के अधीन है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के ये
तीनों स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संविधान से ही निकले हैं। संविधान के बिना इनका कोई अधूरा रह जाएगा। इसलिए जो लोग कहते हैं और हाँकते हैं कि संसद सबसे ऊपर है, वे गलत हैं। संसद संविधान का सम्मान करते हुए ही काम कर सकती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र करना जरूरी है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को लिखा। उसे आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत और तगड़ा संविधान माना जाता है। उन्होंने हर उस बात का ध्यान रखा जिससे गरीब, दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबरी का अधिकार मिल सके। लेकिन आज उसी संविधान को बदलने की बात की जा रही है। क्या ये अच्छा है? दोस्तों, आपको यह भी जानना जरूरी है कि संविधान में प्रस्तावना के अलावा भी कई जगह धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। संविधान कहता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने धर्म को माने, उसका पालन करें और उसका प्रचार भी करें। तो जब लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने से संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा, तो यह सही नहीं है। संविधान का मूल ढांचा ही धर्मनिरपेक्ष है। यह शब्द सिर्फ उसे स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया था। सीजीआई गवई साहब ने कहा कि संसद कोई भी कानून बनाए, लेकिन वह संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। संसद कानून बना सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर संविधान का मूल ढांचा क्या है? दोस्तों, मूल ढांचा वह ढांचा जो संविधान की आत्मा है, जैसे लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता और मौलिक अधिकार। इनमें से कोई भी वस्तु अगर हटा दी गई तो संविधान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। संसद संविधान को खत्म नहीं कर सकती। संसद संविधान से बनी है। यह बात हर नागरिक को समझनी जरूरी है। सीजीआई गवई साहब ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जज को हमेशा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का पालन करनी चाहिए। उन्हें इस बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि लोग उनके फैसले के बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने अपने बुलडोजर जस्टिस के फैसले को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि आवास का अधिकार मौलिक अधिकार है। किसी का घर या आवास इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। यह संविधान के खिलाफ है। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था या बनाया था, तब उन्होंने कहा था कि यह संविधान हमें समानता देगा, न्याय देगा और स्वतंत्रता देगा। लेकिन आज उसी संविधान को बदलने की बातें हो रही हैं। आरएसएस की यह मांग कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिए जाएं, सीधा संविधान पर हमला करने की कोशिश है। लेकिन सीजीआई गवाई साहब ने साफ कर दिया है कि संविधान सबसे ऊपर है, संसद उसकी गुलाम नहीं बल्कि सेवक है। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि संविधान सबसे बड़ा है। संसद हो, जो हमें हर अधिकार देता है। भीमराव संविधान के अधीन है। संविधान गर्व के समय हर वर्ग हमारे पास का ख्याल रखा। हमें इस संविधान का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि संविधान से छेड़छाड़ होनी चाहिए या संविधान को वैसे ही रहने देना चाहिए जैसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग समझ सके कि संविधान ही सर्वोपरि है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसी जरूरी बातें आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, देखते हैं भारत की जनता इस बारे में क्या सोचती है। अब फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।